गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे +2 अकाउंट्स का चैप्टर 5 चल रहा है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। और आगे इलस्ट्रेशन करते हैं 19। S, T and U were partners in a firm, sharing profits in the ratio 1:2. 3 पार्टनर हैं S, T, U। ओल्ड रेशियो गिवन है 1:2. On 15 February 2009, S died and new profit sharing ratio T and U। T और U का न्यू रेशियो गिवन है 3:2। S की इसमें डेथ हो गई है, S डाइड हो गया है। On S death, the goodwill of the firm was valued 3,60,000। S की डेथ हुई है और गुडविल दे रखी है आपके पास ऑफ द फर्म 3,60,000। गुडविल फर्म की दे रखी है, एस की डेथ हो रही है। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन एस डेथ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब चाहे डेथ हो जाए चाहे रिटायरमेंट हो जाए, आपकी एंट्री वही रहेंगी गुडविल की। रिमेनिंग टू रिटायर लिखते थे, अब जिसकी डेथ हुई है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो गेनिंग रेशियो पहले निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पहले टी का निकालते हैं। न्यू रेशियो है 3/5, ओल्ड रेशियो है टी का 2/5, तो ये आ गया 1/5। ऐसे यू का निकालते हैं गेनिंग रेशियो 2/5 माइनस 2/5, तो 2/5 माइनस करेंगे, इसका आ गया 0। तो गेनिंग रेशियो केवल टी का निकला। अब यहाँ पे एस की गुडविल निकाल लेते हैं। एस गुडविल 3,60,000 का, उसका शेयर है 1/5। 72,000 एस की गुडविल निकल गई। अब इसकी जनरल एंट्री करेंगे। जर्नल डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। अब इसमें डेट दे रखी है, वो डेट डालेंगे इसमें 2009 15 Feb, 15 फरवरी को उसकी डेथ हो रही है। और अभी आपको बताया सिर्फ टी को गेन हुआ था, तो रिमेनिंग पार्टनर टी बचेगा, तो यहाँ आएगा टी कैपिटल अकाउंट डेबिट। वैसे रिमेनिंग पार्टनर टी और यू दोनों बचे हुए हैं, एस की डेथ हो रही है, लेकिन जो यू का हमने गेनिंग रेशियो निकाला था वो 0 आया था, तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ओनली टी पैसे देगा, उसको डेबिट करेंगे। और 2 किसको देने हैं? एस जिसकी डेथ हुई है, एस कैपिटल अकाउंट। या लिखेंगे फॉर द शेयर ऑफ एस गुडविल डेबिटेड टू, किसको डेबिट कर रहे हैं? टू टी। हमने एस की गुडविल को क्रेडिट करना है क्योंकि एस को पैसे मिलेंगे, क्योंकि इसके अकाउंट में प्लस किए जाएंगे। टी ने पैसे देने हैं, उसको डेबिट कर रहे हैं क्योंकि इसकी कैपिटल माइनस की जाएगी। ये 72,000 डेबिट और 72,000 क्रेडिट, मतलब 72,000 एस की कैपिटल में प्लस हो जाएंगे और टी की कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे।
नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन। 20 अपने आप हो जाएगा, 21 कराते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2। 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। ओल्ड रेशियो गिवन है 4:3:2। B is decided to retire and surrenders his share to A and C in the ratio 3:1। B रिटायर हो रहा है और B का शेयर कितना है? B का शेयर है 3/9। अब B के शेयर को A और C ले रहे हैं 3:1 में। A और C 3:1 में गैदर कर रहे हैं उसको। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1.5 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years विच वर। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल भी निकालना है इसमें, और लास्ट 3 years के प्रॉफिट दे रखे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 170। अब पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। हमारे पास प्रॉफिट दे रखे हैं लास्ट 3 साल के 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 3,10,000। अब इन तीनों को प्लस करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3 से डिवाइड 2.5 लाख। आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। और क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है। पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट मतलब 2.5 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,70,000 क्वेश्चन में गिवन है। 80,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब निकाल लेंगे गुडविल। 80,000 सुपर प्रॉफिट इनटू में 1.5 मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा है। 1.5 ईयर्स हैं तो ये आ जाएगा 1,20,000। अब ये फर्म की गुडविल आ गई। रिटायर हो रहा है बी, तो 20 शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। 20 शेयर ऑफ गुडविल 1,20,000 का 3/9 40,000 बी की गुडविल आ गई। आगे कह रहा है स्टेटमेंट में द गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 72,000। गुडविल पहले से भी अपीयर है, ओल्ड गुडविल। द प्रॉफिट्स फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर बी रिटायरमेंट वाज 5,40,000। बी की रिटायरमेंट के बाद का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 5,40,000। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बी की रिटायरमेंट के बाद वो किया जाएगा ए और सी में, तो हमें ए और सी का न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा। तो जो बी का शेयर ए और सी लेके जा रहे थे हम यहाँ लिखेंगे ए गेन। ए को कितना गेन हो रहा है 3/9। ये डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 में 3/4 9/36। इसी तरह सी का गेन, सी गेन्स आएगा 3/9 इंटू 1/4
3/36, ये उनके गेन आ गए। अब न्यू रेशियो निकलेगा, एस न्यू शेयर, ए का ओल्ड क्या है 4/9, और इसमें ये प्लस कर दिया जाएगा ए का गेन 9/36, एलसीएम आएगा 36, 4, 16 प्लस 9, 25/36। इसी तरह निकालेंगे सी का न्यू शेयर, सी का ओल्ड है 2/9 प्लस सी को गेन हुआ है 3/36, एलसीएम आएगा 36, 4, 8 प्लस 3, 11/36। तो न्यू रेशियो बन जाएगा ए और सी का 25 और इसका 11, न्यू रेशियो हो गया। अब हम करेंगे जनरल एंट्रीज। न्यू रेशियो निकल गया, बी का शेयर भी निकल गया। अब जनरल एंट्रीज करनी है हमने। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। और इसमें कोई डेट नहीं है। स्टार्टिंग में पहले करेंगे जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर दे रखी थी वो थी 72,000। ऑलरेडी जो अपीयर गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ करेंगे। ए बी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये ओल्ड गुडविल है 72,000 की, ये लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। इसको क्रेडिट क्यों करते हैं गुडविल को? क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस होता है इसलिए क्रेडिट करते हैं। पार्टनर्स को डेबिट करते हैं क्योंकि उनकी कैपिटल डिक्रीज होएगी, कम की जाएगी। 72,000 को हमने ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 4:3:2, 4, 3, 7, 2, 9, यह आ जाएगा 9 छीक 32,000, 24,000, 4/9, 3/9 और 2/9, 16,000। ये सीधा 8,000 पे कट रहा था। 8 2 जा, 8 3 जा, 8 4 जा। अब हम करते हैं अपनी गुडविल की एंट्री। जो हमने गुडविल निकाली थी बी की 40,000, रिमेनिंग पार्टनर है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायर हो रहा था बी, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। मतलब जो रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट करना है। दोबारा सुन लो, रिमेनिंग टू रिटायर। जो कंटिन्यू पार्टनर है रिमेनिंग पार्टनर बन के उनको डेबिट किया जाता है। जो पार्टनर रिटायर होता है उसको क्रेडिट करते हैं क्योंकि उसकी कैपिटल में शेयर ऑफ गुडविल प्लस करना है, उसको गुडविल का शेयर देना है। तो उसका गुडविल हमने निकाला था 40,000 और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है गेनिंग रेशियो में। या लिखेंगे फॉर शेयर ऑफ बी is goodwill distributed in gaining ratio। गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन था 3:1।
जो वो बोल रहे थे कि बी का शेयर ए और सी इस रेशियो में लेके जा रहे हैं 3:1 में, तो यही गेनिंग रेशियो है। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30,000 और 10,000, 3/4 1/4। एक एंट्री और होएगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, क्योंकि हमने जो न्यू रेशियो निकाला था वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट के लिए निकाला था। प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर दिया हुआ है 5,40,000। जब प्रॉफिट है बांटते हैं तो एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, सेकंड चैप्टर में किया था ये। एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, इसमें जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए हैं ए कैपिटल टू सीज कैपिटल। प्रॉफिट हमने क्वेश्चन में दिया हुआ था 5,40,000, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा न्यू रेशियो में। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो हमने निकाला था 25 इंटू 11, 25 इंटू 11, 25/36 और 11/36, तो यह आएगा 3,75,000 ए को मिलेंगे, और 11/36 करेंगे तो 1,65,000 बी सी को मिलेंगे। बी तो रिटायर हो गया, ए और सी को प्रॉफिट बांटा जाएगा न्यू रेशियो में। तो ये थी 3 एंट्री। इसके बाद